नमस्कार, आपलं स्वागत आहे. आयकॉन स्टील प्रस्तुत बिल्ड आयकॉन या उपक्रमामध्ये आज आम्ही आलोत खामगावमध्ये आणि माझ्यासोबत आहेत आर्किटेक्ट गगन माहेश्वरी सर, जे मागच्या काही वर्षांपासून या फील्डमध्ये अतिशय उत्तम काम करतायत. बेसिकली त्याच्यात रेसिडेन्शियल प्रोजेक्ट असतील, कमर्शियल प्रोजेक्ट्स आहेत, टर्नकीचे प्रोजेक्ट्स आहेत. अशा वेगवेगळ्या पोर्टफोलिओवर ते काम करतायत. या सगळ्याबद्दल, त्यांच्या अनुभवाबद्दल आज आपण त्यांच्याशी गप्पा मारणार आहोत. सो तुमचं स्वागत आहे बिल्ड आयकॉनमध्ये. नमस्कार, नमस्कार. आणि सगळ्यात पहिला प्रश्न असा आहे की तुमच्या एज्युकेशनल बॅकग्राऊंडबद्दल आधी विचारायचं आहे. ते म्हणजे ओके. तुमची शाळा कुठली होती, कॉलेज कुठलं होतं आणि आर्किटेक्चर हे फील्ड निवडण्यामागची प्रेरणा कुणाची होती, ज्यांच्यामुळं खरं तर तुम्ही आर्किटेक्ट बनलात? काय बरोबर. सांगाल? तसं अपन हिंदी में हिंदीमध्ये करा, मराठीमध्ये, एनी लँग्वेज. हां. एक्चुअली मैंने स्टार्ट किया था जैसा मेरी जर्नी आफ्टर 12th। हं. जैसे मुझे इंटरेस्ट हुआ था इसमें कि कैसे हम आर्किटेक्चर फील्ड में कैसे जाना है। हं. बेसिकली दो बैकग्राउंड थे। पहले तो मेरे मतलब चाचा भी एक सिविल इंजीनियर है अच्छा. एंड घर में मेरे बड़े पापा मतलब एक आर्किटेक्ट है। वाह. फैमिली से बिलोंग करते दोनों लोग, तो उनका मैंने पहले बैकग्राउंड चेक किया कि मतलब कैसा क्या काम है उनका, कैसा क्या काम करते हैं वो लोग। तो देखते देखते सब चीज़ें एक प्रॉपरली मतलब एक सेटअप बना कि आर्किटेक्चरल फील्ड में ही जाना है, वाह. बिकॉज उसमें काफ़ी इनोवेटिव चीज़ें हैं। बरोबर. स्पेसिस के साथ कैसे हम इंटरेक्ट कैसे प्ले कर सकते हैं, कंसेप्चुअल कितने अलग अलग चीज़ें अपन उसमें डाल सकते हैं, वो सारी प्लानिंग में करते 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 फिर ये फील्ड में इंटरेस्ट आया एंड देन आई चूज आर्किटेक्चर वाह, वाह. प्रैक्टिस। या सो अब आर्किटेक्ट से जुड़े कुछ सवाल के ऊपर आते हैं. सबसे पहला आता है आर्किटेक्ट में प्लान. हाँ, हाँ, तो लेकिन प्लान कंस्ट्रक्शन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है. तो प्लान इस फेज को आप कैसे देखते हो और आप कितना इम्पोर्टेंस देते हो? प्लानिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाइक अगर हम प्लान के ऊपर बात करें, बेसिकली एक्सटीरियर व्यू वगैरह ये सब तो सेकेंडरी चीज़ हो जाती है, लेकिन प्लानिंग इज़ मस्ट। मतलब अगर आपका पर्टिकुलरली अगर परफेक्ट सर्कुलेशन प्लान आउट होगा तो ही वो स्पेस और ज़्यादा ब्यूटीफाई हो पाएंगी। जैसे प्लानिंग में अलग अलग चीज़ें आती है, क्लाइमेटोलॉजी का प्ले आप कैसे करते हो, नेचुरल सनलाइट कैसे आ रही है आपकी प्लानिंग में, विदाउट एनी आर्टिफिशियल लाइट आप कैसे उसको प्ले कर रहे हो। आजकल जैसे देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स यूजिंग लाइक टेराकोटाज मटेरियल वगैरह आ गए हैं काफी सारे। बराबर. तो आप प्लानिंग में कैसे कैसे उसको प्लान आउट कर रहे हो स्पेसेस को, देन इट विल कंपाइल एंड वो उसका एक रिजल्ट आपको दिखेगा दिखेगा. प्लानिंग बराबर में। है. उसके बाद आता है कंस्ट्रक्शन फील्ड में सबसे इम्पोर्टेंट है और मेन भी है, वो है लेबर या यस, वर्कर. यस, लेकिन यस, इसमें अनस्किल्ड लेबर का परसेंटेज बहुत ज्यादा है. बहुत तो ज्यादा है। अनस्किल्ड लेबर से काम करवाना कितना खतरनाक साबित हो सकता है? इस सिचुएशन को आप कैसे हैंडल करते हो या आप कैसे देखते हो? इसमें एक उदाहरण भी है मेरे पास में। हम्म. लाइक जब मैंने स्टार्ट किया था मेरी प्रैक्टिस, हम्म. तो वो टाइम पे फील्ड में जैसे अपन जब न्यू उतरते हैं तो उसमें काफी चैलेंजिंग होता है। बेसिकली टीम को प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना और बराबर. अपनी टीम को देखना कि कौन इसमें से अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि 5 में से 5 लोग अच्छा काम नहीं कर सकते। तो उसको रिफाइन करते करते आज जब मैं 3 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ, तो मेरे पास में अब ऐसी टीम बन गई है कि अब उस पे पूरा ट्रस्ट है, वाह. वो अच्छे से काम कर लेते हैं। इसके बाद आता है फैक्टर टेक्नोलॉजी का. यस। तो टेक्नोलॉजी की काफी हेल्प अभी आपको इस फील्ड में हो रही है. तो पहला सवाल ये है कि टेक्नोलॉजी की मदद आपको कैसे होती है डे टू डे लाइफ में इसमें? यस। और आर्किटेक्ट के बाद ऐसा कभी लगता है क्या कि और एक कोई कोर्स मुझे करना चाहिए, या आपने रिसेंटली कोई कोर्स किया है? राइट। तो बेसिकली टेक्नोलॉजी में अगर हम बात करें तो टेक्नोलॉजी लाइक सिविल पॉइंट ऑफ व्यू या आर्किटेक्ट पॉइंट ऑफ आर्किटेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू। टेक्नोलॉजी में अभी ऐसा हो गया कि ऑटोमाइजेशन काफ़ी आ गया है। जो कंस्ट्रक्शन टेक्निक तो ठीक है, उसके बाद में जब हम इंटीरियर की बात करें, जैसे मैं पर्सनली इंटीरियर प्रोजेक्ट्स भी काफ़ी करता हूँ, हैंड प्रोजेक्ट्स, तो उसमें टेक्नोलॉजी में वो काफ़ी प्ले करता है कि जब आप जैसे एक पूरा ओवरऑल घर को प्लान आउट कर रहे हो, तो चीज़ें अब ऑटोमाइजेशन की कितनी सारी चीज़ें अब वास्ट हो गई है। जैसे हम जैसे जब भी एग्जीबिशन वगैरह अटेंड करते हैं तो उसमें अलग अलग नया नया चीज़ें देखने मिलती है, तो वो हम इधर ला रहे हैं, खामगांव में भी नए नए प्रोजेक्ट्स में लगा भी रहे हैं, होम ऑटोमेशन की तरफ ज़्यादा बढ़ रहे हैं, सो दैट चीज़ें प्रॉपरली ऑर्गेनाइज तरीके से आप उसमें प्ले कर पाओ। एंड नेक्स्ट सवाल आपका है कि अभी कोई कोर्स ऐसा लगता है क्या आपने किया है क्या, या ऐसा लगता है कि अभी ये करना चाहिए? बेसिकली अगर मैं मेरे फील्ड का बताऊँ तो आर्किटेक्चरल फील्ड इतनी वास्ट है कि उसमें आप 20 साल से भी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीजें आपको नई सीखने वाली मिलेंगी। नए नए कोर्सेज काफी सारे हैं, तो कभी भी वो तो कम ही लगेगा जितना भी आप सीख रहे हो सब। बराबर. आपने रेसिडेंशियल में भी काम किया है, हाई एंड प्रोजेक्ट के इंटीरियर में भी काम किया है, तो उससे जुड़ा एक सवाल है कि कभी कभी क्लाइंट ऐसा बोलता है कि मेरा बजट बहुत कम है, लेकिन बीइंग आर्किटेक्ट आपको तो अच्छा डिजाइन देना रहता है, बीइंग इंटीरियर आपको अच्छे से अच्छा डिजाइन करना रहता है.
तो आप ये बजट और क्वालिटी ये दोनों कैसे एक साथ जोड़ते हैं या बैलेंस कैसे आउट काम कैसे करते हैं, करते हैं? बैलेंस आउट कैसे करते हैं? बेसिकली पहले तो जैसे जब भी मेरा इंटरेक्शन होता है क्लाइंट के साथ में, हम्म। लाइक मेरे वर्क स्पेस है, ऑफिस है, हम्म। माहेश्वरी आर्किटेक्ट्स नाम करके, अच्छा। तो वहाँ पे जब मेरा मीटिंग होता है उनसे, तो मैं एक बार समझ लेता हूँ कि उनकी रिक्वायरमेंट्स क्या है। एक जो आर्किटेक्ट, जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं एज एन आर्किटेक्चर, हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो उसमें एक कैसे आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स को अच्छे से रीड आउट करते हैं, वो उसके ऊपर ज़्यादा महत्व रहता है। तो वो जब हम जैसे उसका करते हैं, तो धीरे धीरे चीज़ें उनको, उनका जो जो चीज़ें हैं जो उनको अच्छा लगता है, कुछ कुछ चीज़ें उनके हिसाब से भी करनी पड़ती है, कुछ कुछ हमारे हिसाब से भी करनी पड़ती है। तो इट्स अ बैलेंस कि कैसे हम उसको प्रेजेंट कर रहे हैं। बराबर। एंड अभी जैसे मेरा एक जैसा टिप समझो, जो भी जैसे जब जब मैं काम कर रहा हूँ, तो बेसिकली जब मेल जल्दी इंटरेस्टेड नहीं रहते, जैसे मेल क्लाइंट वगैरह है तो इंटरेस्टेड नहीं रहते कि नई चीज़ महंगी चीज़ लगाना है। हम लोग जब जाते हैं साथ में, तो मैं उनकी वाइफ को बोलते ही हूँ आने के लिए, सो दैट अगर वाइफ को पसंद आ गया तो उनको लगाना ही है वो चीज़, और वो लगा भी देते हैं। तो अपना भी काम हो क्या जाता बात है है। उसमें। सो ये बहुत बड़ी आर्किटेक्ट के लिए टिप है, अगर आप ये इंटरव्यू देख मैं रहे हो तो मैं तो जब करता ही हूँ जब ऐसा। हाँ हाँ, तो इसलिए मैंने बताया, ओपन सीक्रेट है कि जो सर राइट ने राइट। बताया अभी, कि जब जब आप कोई ऐसे क्लाइंट को मिलेगा, तो अगर उनके वाइफ से या अगर लेडी क्लाइंट से आप यस यस। मिल सकेंगे और उनको कन्विंस कर सकेंगे, क्योंकि घर ज्यादा से ज्यादा सजाना उनके उनको ही ऊपर बहुत, हाँ, होता है। उनको और अच्छा अगर वो लगता है। कन्विंस हो गए, तो आपको कहीं पे भी, मैं बजट का बोलूंगा प्रॉब्लम कहीं पे नहीं भी है। बजट का प्रॉब्लम नहीं है। आप वाह, कुछ भी लगा सकते हो क्या बंगलों बात में। है। चलो, तो फिर आगे का एक सवाल ऐसा है, उसके दो तीन पर्सपेक्टिव है जो पहले हाँ। बोलता हूँ। एक तो बीइंग आप आर्किटेक्ट हो, यस इतने सालों से काम कर रहे हैं और यंग है, यस। ऐसे तीनों को मिला के ये सवाल का जवाब हम एक्सपेक्ट करते हैं आपसे। बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट का अगर डेवलपमेंट का विजन हम्म। ऐसे अगर आपके ध्यान में आए या हमने ध्यान में लिया, तो आपके कौन से पॉइंट्स आपके नज़र में आते हैं कि जिसके ऊपर अब आने वाले 10-15 साल में काम करना चाहिए, तो बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट को हम लोग पुणे, मुंबई या यस कोई यस यस। डेवलप सिटी, डेवलप डिस्ट्रिक्ट के वहाँ पे लेके जाएंगे, तो ऐसे कौन से फैक्टर्स है, कौन से टाइप्स है कि जहाँ पे हमने को काम करना चाहिए? अगर कंस्ट्रक्शन फील्ड की बात हम्म। करें, जैसे हम देखते हैं बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट को, मैं तो महाराष्ट्र से भी अगर बोलूँगा, हम्म। तो अपना हमारा जो डिस्ट्रिक्ट आता है बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट, उसमें वर्टिकल हाई राइज स्ट्रक्चर्स काफ़ी कम है अभी। बराबर। बेसिकली उसकी डिमांड भी है, एंड सिर्फ नॉट ओनली वर्टिकल स्ट्रक्चर, बट कैसे उसमें एमिनिटीज बोल के भी चीज़ें वो दे रहे हैं या नहीं दे रहे, एंड कैसे वो प्रॉपर प्लानिंग हो रही है। हम्म। आप अगर जाएंगे गुजरात में, वहाँ पे आप आनंद जाएंगे या फिर देखेंगे वहाँ पे गुजरात का कितने अच्छे से प्लान आउट होता है। टाउनशिप भी आप देखेंगे गुजरात की, तो वन ऑफ द बेस्ट आई कैन से, मतलब मैं विजिट करता हूँ, देखता हूँ चीज़ें, तो गुजरात की जो टाउनशिप होती है, वो अगर चीज़ें अगर हमारे यहाँ आ गई है बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट वगैरह में, तो इट्स अ वेरी अचीवमेंट फॉर महाराष्ट्र ऑल्सो। हमारा भी अभी जैसे मैं लेआउट वगैरह के भी काम करता हूँ, तो रिसेंटली मेरे कुछ कुछ जैसे नासिक के इन्वेस्टर्स वगैरह भी है, तो हम लोग वैसे हम साथ में अभी गए थे गुजरात में, आनंद में हमने प्लान किया था। एक नंदन करके सिटी है, तो उसको हमने देखा, टाउनशिप इतना प्रॉपरली प्लान आउट सिटी है, आप बोल भी नहीं सकते हो। आनंद की सिटी में वो एक और सिटी है, अच्छा। इतना अच्छे से प्रॉपरली उसको प्लान किया है। तो हाँ। वो चीज़ अगर हमारे इधर जैसे से नए नए कंसेप्ट, इट्स ऑल अबाउट कंसेप्ट, जैसे जैसे कंसेप्ट नए आएंगे, हमारा काम है कि उसको इम्पोर्टेंस देना, उसको बूस्ट करना, तो वो हम बेसिकली करेंगे। करेंगे। और इस बेसिकली विजन में गवर्नमेंट कैसे हेल्प कर सकता है, ऐसा आपको लगता है? गवर्नमेंट अभी तो हेल्प कर रहा है, जैसे अभी अभी रिसेंटली जैसे 2-3 साल के भी अगर अपन काम देखें बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट के, आइदर जैसे हम बोल सकते हैं कि ब्यूटिफिकेशन के वर्क पे काफ़ी उनका ध्यान है। खामगांव की भी अगर मैं बात करूँ, मैं खुद जैसे मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जो ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, अच्छा। तो उनका अगर मैं भी उनका भी व्यू देखूँ और खामगांव का भी व्यू देखूँ, तो अभी ब्यूटिफिकेशन पे काफ़ी जोर है खामगांव का। वाह। नए नए गार्डन्स, नए नए स्पेसेस जहाँ पे लोग टाइम स्पेंड कर पाए, ये भी चीज़ काफ़ी हेल्पफुल होती है बराबर। सिटी प्लान आउट करने में। नॉट यस। ओनली कंस्ट्रक्शन, बट ये चीज़ें भी काफ़ी हेल्पफुल होती है। हाँ, आपने अभी तक 30 से ज़्यादा प्रोजेक्ट पे काम किया है यस मेरे यस ख्याल से, यस। और उसमें अगर एक आइकॉनिक प्रोजेक्ट ऐसा मैं पूछूँ, तो कौन-सा प्रोजेक्ट आपको नज़र में आता है कि जिसमें कुछ आपने हट के किया, कुछ अलग किया, जिस पे बराबर। आपको खुद पे भी नाज़ है कि यस अरे यस चलो यस। मेरे हाथों से ये काम हुआ, क्या बताएँगे उस पर? रिसेंटली जैसे मैंने ग्रुप्स के साथ में काम किया है, आयशर ग्रुप, एमआरएफ टायर, सब पता ही होगा सब लोगों को। तो बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में सबसे बड़ा शोरूम बनाया था मैंने, एक काफ़ी बड़ा वर्क स्पेस था, काफ़ी बड़ा, मतलब ऐसा बोल सकता हूँ मैं, अराउंड 20,000 स्क्वायर फीट में एमआरएफ टायर एंड आयशर ट्रैक्टर का शोरूम था। इट्स लाइक जब हमने स्टार्ट किया था वो प्रोजेक्ट को, तो उसमें जो जो चीज़ें प्लान आउट करी थी, वो वही ध्यान में रखते हुए की थी कि अगर कोई दूसरा, किसी को अगर ये सेटअप करना है इन आवर डिस्ट्रिक्ट या फिर बाजू के डिस्ट्रिक्ट में कभी किसको प्रोजेक्ट सेटल करना है, तो ये चीज़ें देखे कि उसमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड की है, इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली शोरूम बोल के नहीं है, उसमें काफ़ी सारी चीज़ें और भी है एड ऑन।
और उसका अगर मैं स्पैन बताऊँ आपको तो काफी बड़ा है। जैसे आइकॉन स्टील ही यूज किया था मैंने उसमें, वाह। अगर ये भी उसके ऊपर भी गौर करें हम तो आइकॉन स्टील का रीजन भी था यूज करने का, बिकॉज जो स्ट्रक्चर था वो काफी ह्यूज था। इट्स लाइक 32 फीट पे एक एक कॉलम आए थे। अगर 32 फीट में मेनली मतलब जैसे इतना बड़ा स्पैन होता है और उसमें अगर बड़ा एक स्पेस दिखाना है तो आपको वो उतना स्पैन लेना ही पड़ता है, एंड कॉलम का साइज बढ़ जाता है उसमें। तो वो चीज मेरी मतलब वन ऑफ द अभी तक के सबसे बड़ी आइकॉनिकल ये था डिजाइन, जिसमें मैंने पूरा हेवी स्टील यूज हुआ था। इवन द फुटिंग कॉलम, और वहां के लोग अगर देखते थे तो उनको ऐसा लग रहा था कि किस चीज का काम चालू है यहाँ पे, वाह। फुटिंग इतने हेवी सभी चीजें, वाह। बिकॉज द स्लैब ओवरऑल इज वेरी हेवी स्ट्रक्चर, एंड उनकी जितनी रिक्वायरमेंट थी वो कवर अप करने में 20,000 स्क्वायर फीट तो वो लगना ही था। अब बात आती है कि आपके जो जूनियर्स इस फील्ड में आ रहे हैं, जो दोस्त यस आ यस। रहे हैं आपके, तो इस फील्ड में आने से पहले आप उनको एक सीनियर के तौर पे क्या सलाह देंगे? ये फील्ड काफ़ी अच्छी है, नो डाउट। आर्किटेक्चरल फील्ड में आपको हर दिन नई चीज़ें सीखने मिलेंगी। एट लास्ट आप ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि आपका इस पे से मन निकल जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ना आपको कोई सेकंड थॉट्स आएंगे। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, स्टार्टिंग में आपको काफ़ी चीज़ें मतलब मैनेज करने में डिफिकल्टीज होंगी, एज एन आर्किटेक्ट मुझे भी हुई थी। बट जैसे जैसे आप गो थ्रू करेंगे आप देखेंगे कि कितनी सारी चीज़ें इसमें है करने के लिए। सो मेरा तो यही है कि आप आइए ये फील्ड में, इट्स ए वास्ट फील्ड, एंड काफ़ी काफ़ी नए नए कंसेप्ट लाइए और नई चीज़ों से बूस्टअप करिए। वाह। अब बारी आती है कंस्ट्रक्शन में स्टील और सीमेंट यूज करने की। स्टील तो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कंस्ट्रक्शन में। राइट। तो स्टील सिलेक्ट करते वक्त आप क्या पैरामीटर्स देखते हो या क्या क्वालिटी चेक देखते हो और बाद में डिसाइड करते हो कि ये स्टील अच्छा है, ये हमें यूज करना चाहिए? स्टील के बारे में तो जैसे मेन तो एक डक्टिलिटी तो है ही, हम्म। जैसे बेसिकली, हम्म। और फ्लेक्सिबिलिटी भी कि कितने हद तक के अपन उसमें और कैसे कैसे चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। बराबर। अभी तो स्टील में यही 2-3 चीज़ें पैरामीटर्स रहते हैं, उसके अलावा तो चल रहे हैं बराबर। और अब बारी आती है कि आइकॉन स्टील आपने इससे पहले कभी यूज किया है कोई कंस्ट्रक्शन में? राइट। और आइकॉन स्टील के प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में आपकी क्या राय है? आइकॉन स्टील के बारे में तो अभी मैंने रिसेंटली बताया भी एक हम्म। प्रोजेक्ट के बारे में कि हम्म। काफ़ी ह्यूज प्रोजेक्ट था, उसमें पूरा आइकॉन स्टील यूज़ किया था। हम्म। बस क्योंकि उस पे भरोसा है, उसके स्टील पे भरोसा है, एंड वही फ्लेक्सिबिलिटी के जो पैरामीटर्स है उस पे, बराबर, ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट सो ये थे आर्किटेक्ट गगन माहेश्वरी जी। जैसे मैंने बताया कि पिछले 4-5 साल से बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले कई सालों में भी आपको ऐसे ही अच्छे-अच्छे काम आपके हाथों से बने और आइकॉनिक प्रोजेक्ट बने। थैंक यू। यही आइकॉन स्टील तरफ से और मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।